नमस्कार साथियों, मैं शुरू कर रही हूँ एक छोटा सा मिनी ब्लॉग जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार की होली मैंने कैसे मनाई। मैं इस बार होली मनाने गई थी अपने पुराने विद्यालय खलियान बांगर में। जीआईसी कैलाश बांगर वहाँ पे एक विद्यालय है और इस जगह से मुझे बहुत प्रेम है क्योंकि वो जगह बहुत सुंदर है और वहाँ पे रहने वाले लोग उससे भी ज़्यादा सुंदर। पहाड़ों में हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र में यह गांव पड़ता है और मेरी दोस्त मेरे साथ में, उनका घर वहाँ पर है। मैं उनके घर पे गई। जैसे ही घर पे गई तो गुड़ की चाय से मेरा स्वागत किया गया और जो मुझे बहुत पसंद है, गांव गांव में गांव की खुशबू वहाँ पर आज भी पूरी तरह से है और वो खुशबू चारों तरफ फैलती रहती है। ये मधुमक्खी जो उनके घर के ऊपर वाले कोने में बसे हुए हैं, यहाँ पे गुनगुन गुनगुन की आवाज़ से बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ उनकी गाय, ये उनकी गौशाला है जहाँ पर हम कुछ काम कर रहे थे और यहाँ पे उनकी सास हैं। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर रहते हुए। ये उस दिन कढ़ी और हरी सब्जी और चावल हम सब ने मिलकर बैठकर खाए और यहाँ पे बहुत अच्छी इन्होंने खेती कर रखी थी। और फिर मुझे याद आई तो मैं अब वहीं बगल पे हमारा पुराना रूम था, मैं उस तरफ गई। अभी मैंने देखा बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ था वहाँ पर, घास कितनी बड़ी बड़ी उगी हुई हैं। और जब मैं अंदर कमरे में गई तो मैंने देखा बिल्कुल सीलन भरा कमरा एकदम, शायद वहाँ सालों से कोई रहा नहीं उस कमरे में। कमरे में पूरी तरह से सीलन थी। ये रीना का बेटा आदि ये यहाँ पर दिखा रहा है। ये बच्चा जब छोटे में मेरे पास पढ़ता था तो एक बार ये बोलता है, मैंने इसको पूछा अंग से क्या होता है तो बोलता है अंग्रियाल, अंग से अंग्रियाल, जैसे अ से अनार, आ से आम। यहाँ बगल में ही कुछ नेपाली लोग थे जो छोटा बच्चा मेरे हाथों में देकर मेरे लिए बुरांस निकाल रहे थे पेड़ों पर चढ़ते हुए। ये बिल्कुल फूल फूल तोड़ते हुए नीचे फेंक रहा था और इसकी वाइफ इकट्ठा कर रही थी। वहाँ पर मैंने देखा कि होली से पूर्व शराबबंदी के लिए महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स खुले हुए हैं जहाँ पर पुरुष लोग बैठ कर के शराब पीते रहते हैं। ये यहाँ का मनमोहक दृश्य। यहाँ नीचे एक खलियान बांगर से नीचे गंगानगर है और वहाँ पे वासुदेव भगवान का मंदिर है। यहाँ बहुत सुंदर सा एक मंदिर है भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण का। और ये यहाँ पर एक बड़ा सा मैदान है जहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं। यहाँ पर मैं देखती थी कि जब यहाँ के बच्चे अधिकतर पर थोड़ा इंटर विंटर करने के बाद विदेशों में चले जाते हैं और उन बच्चों को जब मैं यहाँ पे खेलते देखती तो मैं अक्सर सोचती थी कि ये कैसे विदेशों में रहते होंगे। यहाँ पे इतनी सुंदर ज़मीन को छोड़ करके उनको कितनी मजबूरी में 18 घंटे विदेशों में काम करना पड़ता होगा। ये सुंदर जगह खलियान बांगर है। महिलाएं यहाँ पर घरों का काम गाँव में जैसा होता है अपना घास वास लेकर के आ रही थी। शाम का समय हम घूमने गए थे। ये दो बूढ़ी महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थी और हमारे घर जहाँ पे ही हम रुके हुए थे ये इन्होंने मटर उगाई हैं और ये बहुत सुंदर बहुत अच्छी मटर वहाँ पे उगी हुई थी। हमने खूब सारे बुरांस निकाले और पत्तियों पंखुड़ियों को अलग किया इस तरह से। और लगभग 2-3 दिन हम यही काम करते रहे। हमने ये लगभग 3 बोरे बुरांस निकाले थे और बस हम यही कर रहे थे इसमें, इनको निकालते जा रहे थे। थोड़ी देर होली खेली, उसके बाद फिर से हम यही करने लगे थे। इस दिन होली थी तो बगल से अड़ोस पड़ोस से बच्चा आया हुआ था। ये बड़ा जोश में था होली खेलने के लिए कि आज तो मैं होली खेल के रखूँगा और सुबह 6 बजे से अपनी माँ के साथ होली खेल रहा था। फिर बगल पे कुछ नेपाली थे, नेपालियों का परिवार था। गांव थोड़ा दूर है तो यहाँ पे नेपालियों का परिवार था, हम उनके साथ ही होली खेलने लगे। मुझे भी खूब भिगोया गया होली पर। ये छोटा बच्चा खेल खेल के जब इसने पहले खेलने के लिए मजबूर किया, जब इसके साथ होली खेली गई तो इसे बहुत गुस्सा आ गया और ये इस तरह से लड़ाई झगड़ा करने लगा। आजकल फ्योली भी खूब फूली हुई हैं। बुरांस के साथ साथ
फ्योलियों से भी पूरे पहाड़ सुंदर सुंदर बने हुए हैं। और हमें होली वाले दिन तो याद आई नहीं गुजिया लेने की, उस दिन हमने मार्केट से ख़रीदी। लेकिन फिर हमें लगा हमारे पास समय है तो अगले दिन यहाँ पे ताई जी आलू कूट रही हैं। हमने इस दिन खिचवाणी और मटर बनाई थी। उसके बाद जब मैं वापस आने लगी तो ताई जी ने मेरे लिए हरा धनिया और लहसुन लेकर के नमक पीसा। ये उनका प्यार था। इसके साथ उन्होंने मुझे घर के चावल, कोदे का आटा ये सब रखा। इस बार की होली बहुत ही शानदार रही। आप बताइए आपने कैसे होली मनाई? आप भी साझा करें।